जान को हथेली पर लेकर बिहार को जंगल से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और बिहार की जनता का आशीर्वाद से बिहार जंगल से मुक्त हुआ। 2005 के बाद बिहार बदलने लगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और आरा की बात करें या फिर बक्सर की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं उनके लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्षेत्रों में घूम रहे हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त डॉक्टर प्रेम कुमार हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार दौरा कर रहे हैं, आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और लोगों के मिजाज का जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं बिहार के 6 चरणों में लगभग 32 लोकसभा घूमा था और 7वें चरण का चुनाव शुरू हो गया है। इसमें लगभग मैं देख रहा हूँ 6 स्थान पर घूमा और आगे मुझे यहाँ के बाद बक्सर के बाद मुझे जाना है और आपको सासाराम वहाँ भी बैठक में रखा है और यह महर्षि विश्वामित्र जी की धरती जा कर के, और यह तो मतलब प्राचीन काल से और संतों महर्षि की धरती जा कर के इनका नमन हम करते जा कर के, और भगवान राम भी यहाँ पर आए थे और साथ हम लोग जाकर इस धरती का काफ़ी महत्व जा कर के। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिथिलेश तिवारी जो हमारे हैं पार्टी के महामंत्री और वरिष्ठ नेता हैं, उनको पार्टी ने उतारा मैदान में जाकर के। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे राज्य के अंदर में एक माहौल जो बना है कि माननीय मोदी जी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर जो काम किया है, इसकी चर्चा गांव-गांव में जाकर उन्होंने गांव, गरीब, महिला, किसान, नौजवान, हर लोगों के लिए 175 योजनाओं को लाने का काम किया करते हैं। उससे बड़ी संख्या में रोजगार लोगों को मिले हैं जाकर के। आज कोरोना काल में देखा आपने जाकर के कि पूरी दुनिया ठहर गई थी। रेल बंद हो गया था, बस बंद, खेती बंद, फैक्ट्री बंद और एक डर का माहौल बन गया था। उस संकट की घड़ी में पूरी दुनिया ठहर गई थी। दुनिया के बड़े जो देश थे, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, सब के सामने कोई रास्ता नहीं था। उस संकट की घड़ी में उस चुनौती को मोदी जी ने अवसर में बदल कर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने का काम किया और वैज्ञानिकों ने जिसे वैक्सीन लाया जाकर और मोदी जी ने दुनिया के लोग बचाया, जो करोड़ जान बचाने का काम किया गया। और आज मोदी सरकार के द्वारा उन गरीबों को, यानी कोरोना काल से आज तक यानी 29 तक हम गरीबों को 5 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं। एक सब सुन लीजिए बात को। एक समय था इंदिरा आवास मिलता था, एक कमरा मिलता था। हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमरे के साथ इज्जत घर भी, शौचालय भी, पीने का पानी नल जल योजना से दे रहे हैं, सौभाग्य योजना से बिजली का लाइन भी दे रहे हैं, खाना बनाने के लिए PM उज्ज्वला योजना के माध्यम से कुकिंग गैस भी दे रहे हैं जाकर, और अनाज दे रहे हैं, इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड भी देने का काम करें। यह है मोदी की गारंटी। इसलिए एक माहौल में दिख रहा हूँ, जनता विकास चाहती है और बिहार में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार के लोगों ने देखा है कि बिहार में एक समय था और उस समय लालटेन युग था, लालू का राज था, अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार, माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज था। उसको हम लोगों ने लड़ करके और 15 वर्षों तक मैं, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जो आज नहीं रहे, हम सब ने संघर्ष, जान को हथेली पर लेकर बिहार को जंगल से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और बिहार की जनता का आशीर्वाद से बिहार जंगल से मुक्त हुआ। 2005 के बाद बिहार बदलने लगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री बने। बिहार का जो बजट होता था 25,000 करोड़ का होता था, हम आज बजट हमारा जो है 2,50,000 करोड़ का। हमारा एजेंडा विकास है और राज्य में कानून का राज स्थापित करना। लेकिन सर, जहाँ तक विकास की बात करें, ठीक है, और जंगल राज की भी बात हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ये बात कहते हैं कि हमने 17 महीने में इतनी नौकरियां दी हैं और यही कारण है, और इसी आधार पर वो जहाँ पर भी जा रहे हैं, मंचों पर जा रहे हैं, तो इतनी नौकरियों की बात करें, 17 महीने में इतनी लाख नौकरियां दी, वो साफ तौर से अपने मन से कहते नजर आ रहे हैं।
2020 में बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जनता युद्धू को मैंडेट दिया सरकार बनाने के लिए। सरकार में हम आए थे और मैं संजोग से उस समय सरकार जब थी जा करके, और मैं घोषणा पत्र बना था, उस समय चेयरमैन था, और भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पटना में आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जाकर के। हमने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे और रोज़गार भी देने का काम करेंगे। ये हमारा एजेंडा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी जदयू सरकार चल रही थी और सरकार में हम लोग थे। हमारा घोषणा पत्र था, हमारी तैयारी थी नौकरी देने का, और बाद में किसी कारण से जदयू हम अलग हो गई जाकर, और लगभग 17 महीने का कार्यकाल जो था वो आरजेडी के साथ। लेकिन सारा तय जो हम किए थे 2020 में हम घोषणा कर दिए थे हम सरकार में आएंगे, और 2020 से लगातार नौकरियों को झड़ी लगाने का हमने काम किया। अभी तक 7.5 लाख लोग को नौकरी देने का हमने काम किया है, रोजगार देने का भी काम किया है। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए, जो नौकरी के बदले, रेलवे में नौकरी के बदले जब लालू यादव रेल मंत्री थे, और तब गरीबों का, वंचितों का, अति पिछड़ों का, शोषितों का और गरीब भाई बहनों का जमीन लिखवाने का काम किया। आज उन पर FIR हो गया है, तो बेल पर लोग हैं जाकर के। और नौकरी की बात करते हैं, तेजस्वी यादव 17 महीने जब थे कार्यकाल था, उनके जब पथ निर्माण विभाग था, हेल्थ डिपार्टमेंट था, ग्रामीण कार्य था, पर्यटन विभाग था, वो बताएं उसमें कितनी नौकरी देने का उन्होंने काम किया। 17 महीने में जब नीतीश कुमार को जानकारी मिली कि लूटने में लगे हुए बिहार को जाकर के, नीतीश कुमार सावधान हुए और समय रहते उन्होंने फैसला लिया। तेजस्वी यादव 17 महीने जब थे कार्यकाल था, उनके जब पथ निर्माण विभाग था, हेल्थ डिपार्टमेंट था, ग्रामीण कार्य था, पर्यटन विभाग था, वो बताएं उसमें कितनी नौकरी देने का उन्होंने काम किया। 17 महीने में जब नीतीश कुमार को जानकारी मिली कि लूटने में लगे हुए बिहार को जाकर के, नीतीश कुमार सावधान हुए और समय रहते उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, हमारा फैसला गलत था। नीतीश कुमार फिर से NDA गठबंधन में शामिल हुए। इसलिए टोटल जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं नौकरी देने के बाद, ये जनता गुमराह कर रहे हैं। उसका उदाहरण है रेल मंत्री बने लालू यादव, सर्वविदित है, पूरी दुनिया जान रही है कि सरकारी नौकरी देने के बदले में, पूछ लीजिए गांव-गांव में जानकारी है कि जो जॉब फॉर लैंड, माने जॉब देने का ज़मीन ले लिया, लिखवा लिया, चार्जशीटेड लोग हैं, तो बोलने का क्या अधिकार जा करके है? ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। जनता हमारी पार्टी चाहती है आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का अभियान जो चला है, जनता मोदी जी के साथ है। अब आरजेडी के झांसे में आने वाली नहीं है। और आरजेडी को बताना चाहिए कि लालू यादव, राबड़ी देवी 15 साल रही, कितना रोजगार दिया, कितना इंडस्ट्री आया। बिहार जानता है, बिहार का इंडस्ट्री बंद हो गया था और अपहरण का उद्योग शुरू हो गया था, बिहार से पलायन हो गया था, रोजगार बंद हो गए थे। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को बताना बिहार की जनता को चाहिए कि 15 वर्षों में क्या उन्होंने किया। बिहार को जंगल राज में डालने का काम किया, बिहार को गड्ढे में डालने का काम किया। अंधेरा था। जो 4 लेन देख रही हैं आप, सामने जा रही हैं, ये हमारी सरकार, ये नेशनल हाईवे है और मोदी जी की सरकार ने बनाया है। आज पटना से बक्सर जाना कितना आसान हो गया है, पटना से गाजीपुर जाना कितना आसान हो गया है। हम विकास से पशधन हैं, हम जनता के बीच विकास को लेकर गए हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है। हमारे पटना से मिथिलेश तिवारी हैं, भारी मतों से विजयी होंगे और बिहार में 40, देश में 400 के पार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से जो भी प्रत्याशी हैं एनडीए के, महागठबंधन वाले सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कब तक प्रत्याशी वोट मांगते रहेंगे? मैं विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। हमारा एजेंडा विकास है। हमारे नेता हैं प्रधानमंत्री, विपक्ष के लोग बिना दूल्हे का बारात जाकर के, कोई उनका प्रत्याशी नहीं है। बताए विपक्ष कौन उसका उम्मीदवार प्रधानमंत्री का है? ये कहते हैं हर साल प्रधानमंत्री बदलेगा, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होगा। भारत की जनता नहीं चाहेगी। भारत देश के लोग चाहते हैं अस्थायी सरकार हो और हमारा एजेंडा है विकास। उस एजेंडे को लेकर हम जा रहे हैं। हमारे नेता हैं मोदी जी। मोदी 10 वर्षों में जो काम किए हैं उसको जनता गांव-गांव तक ले जाने का काम कर। हम विकास के आधार पर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। हम एकदम 400 करीब पहुंच गए हैं। 7वें चरण के बाद
भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 700 का पार होगा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर प्रेम कुमार से खास बातचीत हो रही थी और लगातार वो क्षेत्रों में जा रहे हैं। आरा और बक्सर की बात करें तो एनडीए के प्रत्याशियों के लिए लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं और इसी क्रम में उनसे बातचीत हो रही थी। क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ बक्सर।